हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। देखो यार, ये तो बहुत स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत भारी सारा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़ अप्लाई करते हैं कि यार क्वेश्चन को सबसे पहले टुकड़ों में तोड़ते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता है, राइट। अब क्या बोला है कि कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। अब फ्री फॉल का हमको मतलब पता है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि भाई पार्टिकल को छत पे गए और जस्ट ड्रॉप कर दिया, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, ड्रॉप कर दिया तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ फॉल के। अब यार कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, सपोज करो मैंने, डिस्प्लेसमेंट है हाइट जो भी हमारा डिस्टेंस है, टाइम हो गया हमारा √2h/g हो गया, सॉरी। ठीक है, क्लियर कोई बात ये। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ GH/2। एक एच को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे तोड़ूंगा √h एक एच कट गया तो ये हो जाएगा √GH/2। तो मेरी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट के। तो पहली बात तो भाई साहब एकदम सही हो गई। ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मैंने अभी कोई बहुत तगड़ी चीज़ नहीं करी, अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला ऐसा कोई चीज़ नहीं लगाई जो हमको पता नहीं थी। ठीक है, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अब फिर से फ्री फॉल की बात कर रहा है ये। फ्री फॉल का क्या मतलब है कि भाई ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इन सक्सेसिव इक्वल टाइम के अंदर, इंटरवल के अंदर, वो 1:9 का रेशो में होता है। ये कुछ खतरनाक सी बात लग रही है। देखो क्या होता है, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, ऐसा कुछ देखा था हमने कि यार ऐसा कुछ होता है। देखो मैं भी स्टेटमेंट को इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो गैलीलियो भैया कहते थे हमारे कि आप किसी भी पार्टिकल को अगर ड्रॉप करते हो तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है ऑड नंबर के रेशो में, 1, 3, 5, 7, 9। ये थोड़ा बहुत हमने कहीं सुना था। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर फ्री फॉल करा है इसका मतलब है भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हमको पता है कि s=ut + ½ a t² होता है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, टाइम अगर रखोगे 1, 2, 3, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं अगर पार्टिकल फ्री फॉल की कंडीशन में हो तो। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर पार्टिकल आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और आपको बोला गया है कि मुझे बताओ कि 1 सेकंड के बाद या फिर 2 सेकंड के बाद या फिर 3 सेकंड के बाद जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या लिखते हो कि भाई 0 है। 0 से आप किसी सपोज करो t टाइम पर गए, फिर 2t टाइम पर गए, फिर 3t टाइम पर गए। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस लिखोगे आप वो कैसे लिखोगे, s=ut + ½ a t का स्क्वायर। यहाँ पर जो टाइम की आप वैल्यू पुट करोगे, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड, फिर आप सेकंड सेकंड, फिर आप थर्ड सेकंड, राइट। तो इसमें ये कंप्लीट काउंट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो इसमें जो रेशो आएगा 1:2, 4 रेशो, फिर 9 रेशो, फिर 4 का रेशो 16 रेशो, ये बात बोली है। ठीक है, अब हमारे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे वाले क्वेश्चन में सक्सेसिव बोला है। सक्सेसिव का मतलब होता है कि 0 से t, फिर t से 2t, फिर 2t से 3t, इस तरह से बोला गया है, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई डाउट है। तो भाई अगर ये वाली बात बोली गई है तो ये रेशो तो गलत है, क्योंकि हमारे इसमें तो रेशो 1, 3, 5, 7 आता है, क्योंकि ये तो फ्री फॉल बोला है, गैलीलियो वाले भैया की इक्वेशन बोली है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब बोला है कि कोई वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी है, आप गए छत पे और आपने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो ये बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ द टाइम ऑफ द फ्लाइट, जो आखिरी सेकंड होता है टाइम ऑफ द फ्लाइट के अंदर, वो चेंज विद द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया, क्या बोला। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आपने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ द टाइम, देखो पार्टिकल था, ऊपर फेंक दिया। ठीक है, पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगा वो कैसे कम होगा, फर्स्ट सेकंड में कुछ डिस्टेंस, फिर सेकंड सेकंड में कुछ डिस्टेंस, फिर थर्ड सेकंड में कुछ डिस्टेंस। एक टाइम के आने के बाद एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। आपसे बोला है कोई वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट जो ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ द टाइम ऑफ द फ्लाइट चेंजेस विद द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की वेलोसिटी के साथ में चेंज होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u/g, ऊपर जाने में लगा u/g, नीचे जाने में लगा u/g, टोटल कितना हो गया 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब मेरे को बोला है कि लास्ट सेकंड का बताओ। अब मैं लास्ट सेकंड का हिसाब लगाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बस एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है। 3 इक्वेशन पढ़ी थी मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में। एक इक्वेशन होती थी ये ut + ½ at² नाम की ऐसी कोई इक्वेशन हुआ करती थी। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है भाई, अब पार्टिकल ऊपर चला गया, पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, मुझसे बोला है लास्ट सेकंड ऑफ द टाइम ऑफ द फ्लाइट, मतलब जो पार्टिकल टाइम ऑफ द फ्लाइट मतलब जितना इसका ऊपर से जाने का नीचे के आने का टाइम है, जो आखिरी सेकंड है उसमें क्या होता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ करने की। ut, पार्टिकल नीचे आ रहा है, हाफ, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, जी t² है। अब आखिरी सेकंड की बात करता हूँ, तो टाइम जो है t-1 रखूँगा। सपोज करो टाइम 5 सेकंड है, तो आखिरी सेकंड की बात कर रहा है, तो मैं 5 में से घटा दूंगा, 5 - 1 -½ g t-1 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात मेरे समझ में आ गई। ठीक है भाई, ओके, क्लियर हो गया। तो यार अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बात मुझे पता चल गई। ये थी जो हम नॉर्मल जब ऊपर की तरफ जा रहे थे, सॉरी जब नीचे की तरफ आ रहे थे नॉर्मली इक्वेशन, जब ये होगी लास्ट सेकंड की इक्वेशन। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन की जो स्पीड है ना वो चेंज हो रही है लास्ट सेकंड में। ठीक है,
ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। अब भाई चौथी बात क्या कह रहे हैं कि भाई कोई बॉडी है वो प्रोजेक्ट करी है फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर से, आपने क्या किया, छत पे जाके एक बॉल को फेंक दिया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ नेगेटिव, मतलब आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और वो बॉल नीचे की तरफ आ रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ नेगेटिव। सही बात है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे की तरफ हम जाते हैं तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं। ये तो साइन कन्वेंशन पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था कहीं काइनेमेटिक्स में। तो जब बॉडी क्रॉस कर देती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, मतलब आपने पार्ट सपोज करो ये बेस है, ये आपकी छत जो है ग्राउंड फ्लोर है, आपने क्या किया, खेल रहे थे आप, आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और फिर बॉल नीचे की तरफ आ गई, तो भाई ये था अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये था बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया क्योंकि डिस्प्ले ऊपर की तरफ जा रहा था, मैंने साइन कन्वेंशन के तौर पे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव बोल दिया और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव बोल दिया। तो बोला है फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ नेगेटिव व्हेन द बॉडी क्रॉसेज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्रॉस करी है, तो जस्ट क्रॉस ही करी है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, और डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो सही बात बोली है भाई ने, तो ये भी बात सही है। तो भाई की पहली बात भी सही है, सी बात भी सही है और चौथी बात भी सही है। तो राइट ऑप्शन इज ए, सी एंड डी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।